नमस्कार। आज की क्लास में अपन देखेंगे कि बायोलॉजिकल जो इंपॉर्टेंट पेप्टाइड्स होते हैं अपनी बॉडी में वो कौन कौन से होते हैं, तो इसके बारे में अपन देखेंगे। तो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट पेप्टाइड्स मींस बायोलॉजिकल पेप्टाइड का मीनिंग वो होता है कि ऐसे पेप्टाइड्स के होते हैं, पहले तो वो देखते हैं। तो पेप्टाइड्स होते हैं शॉर्ट चेन ऑफ अमाइनो एसिड, शॉर्ट चेन ऑफ अमाइनो एसिड की जो शॉर्ट चेन होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, पेप्टाइड्स। तो बायोलॉजिकल पेप्टाइड्स के होते हैं ऐसे पेप्टाइड्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो बायोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं उसको परफॉर्म करवाने में हेल्प करते हैं। उन पेप्टाइड्स को अपन बायोलॉजिकल पेप्टाइड्स कहते हैं। ठीक है, तो जो वेरियस एक्टिविटीज होती हैं उन वेरियस एक्टिविटीज को परफॉर्म करवाने के लिए जो हेल्प करते हैं वो कौन होते हैं, बायोलॉजिकल पेप्टाइड्स। अब बायोलॉजिकल पेप्टाइड्स कौन कौन से होते हैं, जैसे डाइपेप्टाइड्स के होता है, पॉलीपेप्टाइड के होता है, ट्राइपेप्टाइड के होता है, उसके बारे में वन बाय वन करके अपन देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पॉलीपेप्टाइड्स। तो पॉलीपेप्टाइड्स के होते हैं अमाइनो एसिड का पॉलीमर होता है जिसमें अमाइनो एसिड का नंबर प्रोटीन की तुलना में क्या होता है, कम होता है, उसको अपन क्या बोल देते हैं, पॉलीपेप्टाइड। और इसका जो मोलिकुलर वेट होता है वो 10,000 से कम होता है। तो पॉलीपेप्टाइड के होते हैं अमाइनो एसिड के पॉलीमर होते हैं जिसमें प्रोटीन से कम अमाइनो एसिड होते हैं और उसका मोलिकुलर वेट होता है वो कितना होता है, 10,000 होता है। उसके बाद में देखते हैं पेप्टाइड्स। तो पेप्टाइड्स के होते हैं अमाइनो एसिड का ही पॉलीमर होता है जिसमें अमाइनो एसिड के नंबर होते हैं वो 10 से कम होते हैं और वो अमाइनो एसिड एक दूसरे से किसके द्वारा जुड़ते हैं, पेप्टाइड लिंकेज से। ठीक है, तो एक अमाइनो एसिड और उसके बाद में जो सेकंड अमाइनो एसिड होते हैं जो जुड़ते हैं एक दूसरे से, उस लिंक को क्या बोल देते हैं अपन, पेप्टाइड लिंकेज। तो ये पेप्टाइड लिंकेज होता है वो कैसे बनता है उसके बारे में देखते हैं। तो पेप्टाइड लिंकेज होता है वो दो अमाइनो एसिड के बीच में CONH का जो मॉलिक्यूल होता है उस लिंक के द्वारा ये जुड़ते हैं। अब ये जो लिंक होता है वो कैसे बनता है, तो दोनों अमाइनो एसिड से वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है वो निकलता है और उसके बाद में जो बचा हुआ जो कंटेंट होता है उसको अपन क्या बोल देते हैं, अमाइनो एसिड रेसिड्यू बोलते हैं। अब ये जो लिंक होता है वो बनता कैसे, तो जो फर्स्ट अमाइनो एसिड, जैसे एक अमाइनो एसिड तो ये हो गया और सेकंड अमाइनो एसिड ये हो गया, तो इस फर्स्ट अमाइनो एसिड की जैसे ये होगी अमाइनो ग्रुप, उसके बाद में ये हो गया साइड चेन और उसके बाद में ये हो गई इसका कार्बोक्सिल टर्मिनल, कार्बोक्सिल टर्मिनल या फिर कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, तो इस अमाइनो एसिड से और इस अमाइनो एसिड से दोनों से क्या निकलता है, तो फर्स्ट वाले से निकलता है OH का मॉलिक्यूल। ठीक है, जो फर्स्ट अमाइनो एसिड होता है इससे OH का मॉलिक्यूल निकलता है और जो सेकंड अमाइनो एसिड होता है इससे एक H जो मॉलिक्यूल होता है हाइड्रोजन वो निकलता है। तो OH प्लस H मिलके क्या बनाते हैं, H2O वाटर के मॉलिक्यूल। अब बच क्या गया, जो फर्स्ट अमाइनो एसिड होता है इससे तो निकला है CO। ठीक है, और जो सेकंड है उससे क्या निकला है, NH, और ये क्या होते हैं, पेप्टाइड लिंकेज। तो इन दोनों अमाइनो एसिड को एक दूसरे से जो जोड़ने का काम करता है उसको अपन क्या बोल देते हैं, पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, तो पेप्टाइड लिंकेज होता है उसका बनता है जब दोनों अमीनो एसिड मिलकर के एक वाटर के मॉलिक्यूल को रिलीज करते हैं और जो बचा हुआ कंटेंट है उसको फिर क्या बोल देते हैं अपन, अमीनो एसिड रेसिड्यू बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं फर्स्ट वन की डाइपेप्टाइड क्या होते हैं। तो डाइपेप्टाइड क्या होते हैं, डाई मींस दो, ऐसे पेप्टाइड जिसमें केवल दो ही अमीनो एसिड होते हो उसको अपन क्या बोल देते हैं, डाइपेप्टाइड। तो डाइपेप्टाइड क्या होते हैं, दो अमीनो एसिड हो और दो अमीनो एसिड एक पेप्टाइड लिंकेज के द्वारा जुड़े हुए हो, जैसे एक अमीनो एसिड और उसके बाद में सेकेंड अमीनो एसिड। तो इस टाइप के पेप्टाइड को अपन क्या बोल देते हैं, डाइपेप्टाइड। और इसका एग्जांपल है कार्नोसिन, एनसेरिन और एस्पार्टिन। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट वन, ट्राइपेप्टाइड। तो ट्राइपेप्टाइड होता है वो क्या होता है, ट्राइपेप्टाइड होता है जिसमें तीन अमीनो एसिड हो, तीन अमीनो एसिड हो और दो पेप्टाइड लिंकेज हो, उसको अपन क्या बोल देते हैं, ट्राई पेप्टाइड। ट्राई मींस तीन और पेप्टाइड मींस अमीनो एसिड, तो तीन अमीनो एसिड वाले मॉलिक्यूल को अपन क्या बोलते हैं, ट्राइपेप्टाइड, जिसका एग्जांपल होता है ग्लूटाथियोन एंड TRH। ठीक है, अब जो ग्लूटाथियोन होता है वो किस किस से मिलके बना होता है, ग्लूटामाइन से, सिस्टीन से एंड ग्लाइसिन से। उसके बाद में जो GSS होता है वो इस रेड्यूस्ड ग्लूटाथियोन ही कहलाता है। ठीक है, जो रेड्यूस्ड ग्लूटाथियोन होता है उसको अपन क्या बोल देते हैं, GSS बोलते हैं। और ये जो GSS होता है वो कन्वर्ट होता है ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथियोन
थियोन में, ठीक है। तो ये जो GSS होता है वो आगे जाकर कन्वर्ट किस में हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथियोन में, जो कि ग्लूटाथियोन के 2 मॉलिक्यूल से मिलकर के ये बना होता है। उसके बाद में देखते हैं कि ये जो रेड्यूस्ड ग्लूटाथियोन होता है, इस रेड्यूस्ड ग्लूटाथियोन की अपनी बॉडी में क्या-क्या फंक्शंस होते हैं, या फिर जो रेड्यूस्ड ग्लूटाथियोन होता है अपनी बॉडी में क्या-क्या काम करवाता है। तो जो ग्लूटाथियोन होता है वो एक तो रेडॉक्स से जो बफर रिएक्शंस होती है उसमें हेल्प करवाता है, ठीक है। तो रेडॉक्स इट एक्ट एज ए रेडॉक्स बफर इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इन सेल। सेल के अंदर जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है उस दौरान रेडॉक्स बफर के रूप में काम करता है रेड्यूस्ड ग्लूटाथियोन। तो सबसे पहले रेड्यूस्ड मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं, जबकि ऑक्सीडाइज्ड मॉलिक्यूल होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन हो चाहे एनर्जी उसको लॉस करता है, ठीक है। तो वो कौन से होते हैं, ऑक्सीडाइज्ड मॉलिक्यूल। उसके बाद में आता है कि जो रेड्यूस्ड ग्लूटाथियोन होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, कई एंजाइम्स होते हैं उन एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है। तो बॉडी में जो एंजाइम्स होते हैं जब वो एक्टिवेट होंगे तो जो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं या फिर किसी चीज को एक्टिवेट करना एक्टिविटीज होती हैं उसके लिए काम करेंगे। तो उन एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए कौन से जिम्मेदार होता है, रेड्यूस्ड ग्लूटाथियोन। उसके बाद में जो आरबीसी होती है उस आरबीसी के हिमोलाइसिस को प्रिवेंट करता है। इसके अलावा जो आरबीसी की मेम्ब्रेन होती है उस आरबीसी की मेम्ब्रेन को मेंटेन करता है, और उस आरबीसी की मेम्ब्रेन को कैसे मेंटेन करता है, उसमें जो आयरन होता है उस आयरन को फेरस जो स्टेट होता है इसके अंदर मेंटेन करता है, ठीक है। तो आरबीसी की मेम्ब्रेन को प्रिवेंट ब्रेक होने से रोकता है। इसके अलावा आरबीसी की मेम्ब्रेन को कैसे रोकता है, तो आरबीसी के अंदर जो आयरन होता है उस आयरन को फेरस स्टेट में रख के, उसके बाद में जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है उस हाइड्रोजन पेरोक्साइड के डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो बॉडी में जो नेचुरल हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूस होती है उसके द्वारा उसको से बॉडी को क्या करता है, ये डिटॉक्सिफाई करता है। उसके बाद में ट्रांसपोर्ट करता है अमाइनो एसिड को, जो किसके अंदर करता है, ये मिस्टेर साइकिल में, ठीक है। तो रेड्यूस्ड ग्लूटाथियोन होता है, उस रेड्यूस्ड ग्लूटाथियोन का काम क्या होता है, तो एक तो करता है रेडॉक्स बफर में हेल्प करता है बॉडी में, सेल्स में जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है उस दौरान रेडॉक्स बफर की तरह काम करता है। सेकंड वन आता है एंजाइम्स होते हैं, उन एंजाइम्स को बॉडी के अंदर एक्टिवेट करता है। इसके अलावा जो आरबीसी होती है उस आरबीसी की हिमोलाइसिस से रोकता है। इसके अलावा आरबीसी में जो आयरन होता है उसको फेरस स्टेट में मेंटेन रखता है। इसके अलावा बॉडी में जो नेचुरल हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूस होता है उससे बॉडी को क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। इसके अलावा जो अमाइनो एसिड्स होते हैं मिस्टेर साइकिल में, उस मिस्टेर साइकिल में अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए भी रेड्यूस्ड ग्लूटाथियोन होता है वो जिम्मेदार होता है। उसके बाद में देखते हैं पेंटापेप्टाइड्स। तो पेंटापेप्टाइड्स क्या होते हैं, ऐसे अमीनो एसिड जिसके अंदर एनसिफिलिन ऐसे अमीनो एसिड जिसमें 5 अमीनो एसिड हो, ठीक है। पेंटा मींस 5 अमीनो एसिड हो, 1 2 3 4 और 5 अमीनो एसिड हो, और वो पांचों चार पेप्टाइड लिंकेज के द्वारा जुड़ते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, पेंटापेप्टाइड्स बोलते हैं। तो पेंटापेप्टाइड्स का जो एग्जांपल है वो एनसिफिलिन, और ये जो एनसिफिलिन होता है वो बॉडी में ओपिएट्स की तरह काम करता है, और ओपिएट्स क्या करते हैं, अपनी बॉडी में जो एनाल्जेसिक की तरह काम करते हैं। जैसे मींस कोई पेन होता है, कहीं पे दर्द होता है, तो उस दर्द को रिलीव करवाने के लिए जो ओपिएट्स होते हैं वो काम करते हैं, और इन ओपिएट्स की तरह एनसिफिलिन होता है वो काम करता है। उसके बाद में आता है ओक्टापेप्टाइड्स, और ओक्टापेप्टाइड्स का जो एग्जांपल है वो है एंजियोटेंसिन सेकंड। और ये जो एंजियोटेंसिन सेकंड होता है वो क्या करता है, अपनी बॉडी में जो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम होता है उसके द्वारा ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, और एल्डोस्टेरोन के रिलीज को क्या करता है, वो स्टिमुलेट करता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है नैनोपेप्टाइड। नैनोपेप्टाइड का जो एग्जांपल है वो है वेसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन और ब्रेडिकाइनिन, ठीक है। तो उसके बाद में जो ब्रेडिकाइनिन होता है उसका काम ऑक्सीटोसिन और ब्रेडिकाइनिन होता है, इसका कॉन्स्ट्रिक्शन का होता है, और जबकि ब्रेडिकाइनिन होता है उसका काम होता है वेसोडायलेटर, जो ब्लड वेसल्स होती हैं उन ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है और ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है। उसके बाद में आता है डेकापेप्टाइड। सो डेकापेप्टाइड होता है जिसमें 10 अमीनो एसिड हो, और वो जिसका एग्जांपल क्या होता है, केलिटिन, ठीक है। तो डेकापेप्टाइड का एग्जांपल होता है केलिटिन, और ये जो केलिटिन होता है वो वेसोडायलेटर की तरह काम करता है, ठीक है। तो डेकापेप्टाइड का एक एग्जांपल होता है केलिटिन, और सेकंड होता है एंजियोटेंसिन, ठीक है। तो आज इसके अंदर अपन ने क्या देखा है कि डाइपेप्टाइड होता है, ट्राइपेप्टाइड होता है, पेंटा होता है, ओक्टा होता है, नैनो होता है और
डेका पेप्टाइड होता है। उसके बाद में देखते हैं कि अदर इंपॉर्टेंट पेप्टाइड्स जो अलग अलग ही साइट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट जिसमें आता है जीआईटी हार्मोन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट होती है उसके अंदर जो हार्मोन्स होते हैं वो कौन से होते हैं जो पेप्टाइड की तरह काम करते हैं। तो फर्स्ट वन आता है गैस्ट्रिन और सेकंड वन आता है सिक्रेटिन। उसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं और वो एंटीबायोटिक होती हैं वो भी पेप्टाइड्स की तरह काम करती हैं, जिसके एग्जांपल होता है बेसिट्रासिन, एक्टिनोमाइसिन एंड ग्रामिसिडिन। तो ये एंटीबायोटिक होते हैं वो भी अपनी बॉडी में पेप्टाइड्स की तरह काम करते हैं। तो आज अपने पेप्टाइड्स में क्या देखा कि पेप्टाइड्स क्या होते हैं, पेप्टाइड होते हैं वो शॉर्ट चेन होती है अमीनो एसिड की। उसके बाद में पॉलीपेप्टाइड देखा है और उसके बाद में अपन ने देखा कि डाइपेप्टाइड क्या होता है, ट्राई डेका नैनोसार, उसके बारे में देखा है। और इंपॉर्टेंट पेप्टाइड्स जो इसके अलावा हो सकते हैं तो जीआई और जीआईटी में कुछ हार्मोन्स हो सकते हैं और कुछ एंटीबायोटिक्स हो सकती हैं जो इसमें पेप्टाइड की तरह वो काम कर सकती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का देखते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।